चलो जी। हाँ जी, चलो। अब हम आ जाते हैं अपने केस नंबर, केस 2 नहीं, अब हम आएंगे किसके ऊपर, रेगुलर ड्राइंग की बात करेंगे। अब देखो सर, रेगुलर ड्राइंग क्या होती है। रेगुलर ड्राइंग में हमारा अमाउंट फिक्स होगा कि हम इतना ड्राइंग कर रहे हैं, और हमारे को पीरियड भी रेगुलर दिया जाएगा। जैसे वर्ड यूज़ किया जाएगा, लेट्स से पर मंथ, पर ईयर या पर क्वार्टर, तो उसको हम एनालाइज कर लेंगे। देखो आपके स्क्रीन पे सामने से क्वेश्चन, देखो हमने इसको निकालने को तरीके सिखाए हैं, बट अब टाइम कम है तो मैं आपको बोलूंगा कि फटाफट इसको याद कर लो, चार्ट सब डालो और याद कर लो। क्या याद करना है बेटा? एवरेज पीरियड। अगर हमारा रेगुलर ड्राइंग है तो हम क्या करेंगे बच्चे लोग, अगर हमारा ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, वर्ड क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो पार्टनर है वो हर महीने के 1 तारीख को ड्राइंग करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। उस केस में हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ। कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ। अगर हमारा पार्टनर ड्राइंग कर रहा है मिडल ऑफ एवरी मंथ, एक चीज़ याद रखना, जहां आपको मिडल मिल जाएगी, जहां लिखा हो मिडल, चाहे वो क्वार्टर हो चाहे मंथ हो, वहां पे आप 6 मंथ लेके चलना। तो इसमें एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6 मंथ। क्लियर? और तीसरा, जहां आपका आ जाए एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना होगा? 5.5 मंथ। और अगर बात हो क्वार्टर की, किसकी बात हो बेटा? क्वार्टर की। या तो क्वेश्चन आपको पर मंथ देगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे दिया तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 6.5। अगर मिडल आ गया तो 6, और एंड आ गया तो 5.5। अगर क्वार्टर की बात करता है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में कितना एवरेज पीरियड लोगे? 7.5 मंथ, मिडल में 6 मंथ, और एंड में 4.5 मंथ। आई होप हम क्लियर हैं। और इसी को बेस बना के हम क्वेश्चंस करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। हमारा क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में आपको दिया हुआ है क्वार्टर के बारे में, कि भैया अगर वो ड्राइंग कर रहा है, आराम से पढ़ेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट 10% पर एनम। अपने को इंटरेस्ट दे दिया है 10%, आपको पता है क्या करना है? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। हमारे को कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 उसका इंटरेस्ट निकालो। फॉलोइंग केस दे दिया। केस वन बेटा वो ड्राइंग कर रहा है, कितना ड्राइंग कर रहा है? 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर याद रखो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना एवरेज पीरियड था बेटा? 7.5 मंथ। 7.5 मंथ एवरेज पीरियड है। आराम से आंसर कर देते हैं, चलो। 7.5 मंथ, तो ये आ गया हमारा केस नंबर 1। हाँ जी, केस नंबर 1, उसने भी ड्राइंग करी है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वार्टर। तो अगर उसने 7,500 रुपये हर क्वार्टर में निकाला है, तो पूरे साल में कितना निकाला होगा? कितना निकाला होगा? ये हमारा आ गया अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है मेरा? 10%। और जब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होता है उसमें एवरेज पे कितना लेते हैं हम? 7.5 मंथ। तो ये हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। बताओ कितना आया, फटाफट बताओ। 7,500 इंटू में 4, ये हो गया 30,000 का 10%, कितने महीनों का? 7.5 डिवाइड बाई 12। तो बेटा ये आ गया मेरा 1875 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला केस क्लियर? बोलो, आराम से हो जाएगा। फिर दूसरा केस क्या है? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है एट द एंड ऑफ each क्वार्टर। हम सबको पता है एंड में क्या लेंगे? एंड में क्या लेंगे? 4.5। एंड में क्या लेंगे? 4.5। सर एक बार बता दो ना कैसे निकालते हैं। लो भाई सीख लो। बेटा बहुत आसान है निकालना, अगर याद नहीं आ रहा, निकालना बहुत आसान है। सिंपल सा पॉइंट समझो। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमने फर्स्ट ड्राइंग कब करी और लास्ट ड्राइंग कब करी। और फर्स्ट ड्राइंग को 31 मार्च में कितना गैप है, लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च में कितना गैप है, दोनों का सम। सर क्या बोले, समझ नहीं आया। देखो, अगर हम क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर कैसे कैसे होते हैं? अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ। फिर जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर हुआ। फिर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हुआ। फिर होता है जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हुआ। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हम हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या हुआ? जून। जून का एंड क्या हुआ? 31 जून। तो हमने पहली ड्राइंग कब करी? 31 जून को। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाओ लास्ट क्वार्टर। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी लास्ट क्वार्टर में? लास्ट क्वार्टर का एंड लास्ट क्या हुआ? मार्च। क्वार्टर का लास्ट मार्च, और इसमें भी मंथ लास्ट क्या हुआ? 31 मार्च। तो दूसरी ड्राइंग क्या हुई? 31 मार्च। अब यह एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है बेटा। 31 जून से 31 मार्च में कितना गैप होता है? कैलकुलेट करो, कितना गैप होता है? 9 मंथ का भैया। प्लस
31 मार्च से 31 मार्च में कितना गैप होता है, 0 भैया, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हुआ 4.5 मंथ। तो बेटा याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, फर्स्ट ड्राइंग डाल दी, फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च में कितना गैप है, फिर लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च में कितना गैप है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इससे हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। याद नहीं हो रहा तो याद कर लो और बेहतर है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आया, 4.5 मंथ का आया। यहाँ डाल दो दोबारा, 7,500 रुपये ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 10%, बट इस बार एवरेज पीरियड कितना आया 4.512। बोलो कितना आंसर आ जाएगा फटाफट से, 7.5 इंटू में 4, इसका 10%, और कितने महीनों का एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 11,125। तो आई थिंक केस नंबर 2 भी इसलिए हो गया होगा। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है, उसने ड्राइंग करा है 7,500 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा मिडल सुनते ही, चाहे वो मंथ हो चाहे वो क्वार्टर हो, मिडल सुनते ही अपने को क्या सेल्फ किक मारना है, 6 महीना एवरेज पीरियड। तो केस नंबर 3, भाई साहब ने ड्राइंग करी है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से लिख देते हैं। 7,500 इंटू में 4 इंटू में 10%, और एवरेज पीरियड कितना लोगे, 6 महीने का। फटाफट कैलकुलेट करके बता दो, 7,500 इंटू में 4 इंटू में 10% और इंटू में 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया हमारा 1,500। क्लियर, ये रही क्वार्टर की बात। आई होप क्वार्टर आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से करवा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। लेट्स से राम विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ एट बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो आई होप पढ़ के समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो है 12%। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बताओ अमाउंट कितना लेंगे, अमाउंट कितना होगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक बोल रहा हूँ। अगर वो 5,000 पर मंथ निकाल रहे हैं तो पूरे साल कितना हुआ, 5,000 इंटू में 12, 60,000। इंटरेस्ट है 12%, लेकिन एवरेज पीरियड कितना लोगे, याद करो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड कितना था 6.5 मंथ, 6.5 डिवाइड बाई 12, ईजी। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ गया 3,900। इसी तरह अगर क्वेश्चन बोल दे राम विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट एंड ऑफ एवरी मंथ, ये भी हो जाएगा। पूरे साल के ड्राइंग 60,000, रेट है 12%, और जो हमारा इसमें एवरेज पीरियड आएगा कितना आएगा, एंड में कितना था 5.5 था। भैया याद नहीं आ रहा कैसे निकाले, बेटा तरीका सिखा रखा है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने। हर महीने के एंड में मतलब 31 अप्रैल पहली ड्राइंग, 31 मार्च लास्ट ड्राइंग, निकालो गैप। अप्रैल 31 से 31 मार्च में कितना गैप होता है, अप्रैल 31 से, तो 31 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा हूँ तो अप्रैल तो ख़त्म, तो ये हुआ 11 मार्च। और मार्च 31 से लास्ट 31 मार्च में कितना गैप भैया, 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 5.5। याद नहीं आ रहा ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, 5.5 अपॉन में 12, बताओ कितना आया। इजी है, कितना आया, ये आया 3,300। और ये कितना आया था 12%, 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आया था 3,900। और बेटा अगर इसे मिडल आ जाए तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 6 महीने। तो इस प्रकार हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा खत्म कर लिया। आई होप आपने ये लेक्चर देखा, और अगर आप ये लेक्चर देख के जाओगे, मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि सर हमारा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड पूछता है, हम गलती नहीं करेंगे। क्लियर है, ऑल द बेस्ट गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो आपके बेसिक पॉइंट्स हम सारे खत्म कर देंगे, चैप्टर 1 के मेगा रिवीजन की तरह पूरा सब खत्म हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।